business engagement. और एक बहुत ही सफल दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री अब विदा ले रहे हैं और अब वो पहुंचेंगे न्यूजीलैंड, जहां पर बड़े मात्रा में भारतीय समुदाय उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री के विदाई समारोह की कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से अब वो रवाना होंगे न्यूजीलैंड के लिए। बहुत ही सफल यात्रा इस लिहाज से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में वो तीसरा देश बन चुका है जिसके साथ अब भारत एनुअल शिखर सम्मेलन करने के प्रयास में है। जापान और रशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे करीब आता हुआ दिखाई देता हुआ ये देश, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सीमाएं, महासागर के क्षेत्र दोनों ही देशों को कनेक्ट करते हैं और इसलिए ये दोनों ही देश जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक बहुत ही बैलेंस्ड, ओपन और फेयर इंडो पैसिफिक इकोसिस्टम पूरी दुनिया उसका सपोर्ट करे, निर्बाध रूप से जो कारोबार है वो चलता रहे और इसी को लेकर के ये दोनों देश और ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दिए। क्वाड में दोनों ही देश एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में वैश्विक मुद्दों पर मंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भूमिका लगातार बढ़ती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो दोस्ती है, जो नई दोस्ती अगर हम कहें, जो और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और दूसरा दिन शिखर सम्मेलन, जिसे लीडर्स समिट के नाम से जाना जाता है, उसके नाम रहा, जहां द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने की और कई महत्वपूर्ण समझौते किए, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण समझौता रहा। भारत को यूरेनियम की निर्बाध सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार हो गया। भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की यात्रा में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे को विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर, ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखते हैं। और जहां पर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की बात आती है तो संपूर्ण विश्व ये कोशिश कर रहा है कि केवल एक देश पर निर्भरता न रहे, न केवल चीन, बल्कि वहाँ की जो तकनीक है हमेशा से वहाँ पर मोनोपोली रही है और यही कोशिश की जा रही है कि कोविड के दौरान जिस तरह से सप्लाई चेन में बाधा पड़ी, कई देशों की ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने प्रोडक्शन लाइंस को बंद तक करना पड़ा, तब पूरी दुनिया को समझ में आया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो क्रिटिकल मिनरल्स या किसी भी तरह के जो सोर्सेज की या रॉ मटेरियल्स की है वो बहुत ज़रूरी है। भारत को एक बहुत ही विश्वसनीय विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा और पूरी दुनिया की निगाहें भारत में इस बात को लेकर के हैं कि कैसे क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग को लेकर के यहाँ पर तकनीक का हस्तांतरण किया जाए और कोशिश ये की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण शर्मा जुड़ रहे हैं इस पूरी यात्रा को